देखिए हाथ लगाओ जैसे को भैया हिंदुस्तान लाइव पर आप तमाम लोगों का बहुत बहुत स्वागत। आप सबका रात के इस पहर 2:46 पर खैर मकदम करता हूँ। बाड़ा हिंदूराव का ये वो इलाका चाहता हूँ और ये आप जो देख रहे हैं एक साथ 15 दुल्हन, एक साथ 15 दुल्हनें, एक वाकई अद्भुत नज़ारा है और चाहता हूँ कि आप लोग पूरे से देखें। तमाम लोग यानी जहाँ जहाँ आपको दूल्हा बैठे दिख रहे हैं साथ में इनकी दुल्हनें भी होती हैं। एक बेहतरीन काबिल तारीफ ये वो कदम है जो तमाम बिरादरियों को सबको मिलकर उठाना चाहिए और वो भी महंगाई के इस दौर में कि जब एक शख्स को शादी पे खर्च करने के लिए ख़ास तौर से गरीब बाप को बहुत ज़्यादा सोचना पड़ता है कि बच्ची की शादी कैसे की जाए, किस तरह से की जाए, दहेज भी कैसे जुटा पाएंगे और फिर किस तरह से बारातियों को बुला सकेंगे, किस तरह से हम उनका स्वागत कर रहा हूँ। ये तस्वीर बाड़ा हिंदूराव इलाके से, यहाँ पर 15 दूल्हा 15 दुल्हने एक साथ एक ही मंडप में, एक ही पंडाल में दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल इस वक्त में मैं आपको दिखा दूं, ये सबके साथ में हर थोड़ी दूर पर एक दूल्हा एक दुल्हन, फिर आगे की तरफ हम अगर चलते हैं तो फिर इसी तरह से एक दूल्हा एक दुल्हन और ये तमाम रिश्तेदार। और सबसे अच्छी बात यह है कि उपटन से लेकर के, बारात से लेकर के रिसेप्शन तक का पूरा इंतज़ाम इसमें होता है। ये तस्वीर आपके स्क्रीन पर आप लोग देख रहे हैं। ये शादी का एक ऐसा मौका है कि जहां खुशी के वजह से तमाम लोग एक साथ होते हैं। और फिर मैं कहूँगा आपसे कि बेटी वाले के लिए जो अपनी बेटी को विदा कर रहा है उससे बढ़कर कुछ नहीं है कि तमाम बाराती आ जाएं और खुशी खुशी सब लोग चले जाएं, बेटी को विदा करके ले जाएं। एक सेलिब्रेशन का ये मौका होता है और एक साथ में जैसे बता रहा हूँ 15 दूल्हा 15 दुल्हने और इसी तरह से कभी कभार में 20 जोड़े हो जाते हैं, कभी 40 और ये सिलसिला चलता रहता है। बाड़ा हिंदूराव इलाके का ये जो आप देख रहे हैं मस्जिद शेखान के पास का है। तमाम लोगों के लिए खाने का इंतज़ाम होता है। 5000, 6000, 8000 जितने भी लोग हो जाएं उनमें से कोई एक भी भूखे पेट अपने घर नहीं जाता। मैं आप लोगों से एक यही आज गुजारिश करने के इरादे से आया हूँ कि अगर किसी भी आप लोग जात पात बिरादरी में ना पड़ के इस तरह से कदम उठाएं तो मुझे लगता है महंगाई के इस दौर में जब एक गरीब बाप अपनी बेटी को विदा करने के लिए एक बार नहीं 1000 बार सोचता है और उसकी वो सोच सिर्फ उसी में सीमित रह जाती है कि क्या खिलाऊंगा बारातियों को, क्या दहेज दूंगा बेटी को और किस तरह से बच्ची की शादी कर पाऊंगा। मैं आप तमाम जो जिम्मेदार लोग हैं उनसे भी पूछना चाहता हूँ, क्या नाम है आपका? हारून इस्माइल। हारून साहब, आप लोग किस तरह से ये लोग इतने बड़े आयोजन को करते हैं और एक साथ इतनी दुल्हने, इतने सारे दूल्हा कैसे आप लोग अरेंज करते हैं? मेरा सवाल आपसे। ये हमारी बिरादरी का इज्तिमाई शादियों का प्रोग्राम है। पिछले 26-27 साल से कंटिन्यूसली ये चल रहा है। पहले हमारे एल्डर्स करते थे, अब हम कर रहे हैं इसको और कोशिश यही रहती है कि ये हर साल तो होता ही है, कभी कभी 2 बार भी एक साल में हो जाता है। जैसे भी होता है इसमें खाना जितना भी तीनों दिन होता है उसका अरेंज हम पैसे लेते हैं लड़के और लड़की वालों से ही। कमेटी उसको अपनी तरफ से तो कितना लड़के वाले दूल्हा वाले कितना पैसा देते हैं और दुल्हन वाले कितना देते हैं? बराबर देते हैं दोनों बराबर। कभी 60-60 हजार भी लेते हैं, कभी 80,000 भी, अब लाख रुपए लिए हैं। यानी 60,000 में दूल्हा, 60,000 में दूल्हा, 60,000 में दुल्हन और यानी 1,20,000 में हो गई शादी। हो गई। और उसके अंदर क्या क्या है? उसमें तीनों दिन का खाना है, वेज नॉन वेज सब है। तीनों दिन कौन कौन से? माहियों, बारात और वलीमा। अच्छा। हाँ। और कितने कितने लोगों का? माहियों के अंदर 5-6 हजार आदमियों का, बारात में 8-9 हजार का, वलीमे में 7-8 हजार आदमियों का खाना है। मैं आपसे एक सवाल दोबारा लूंगा और इस वक्त मेरे साथ दिल्ली बार काउंसिल के वाइस प्रेसिडेंट हिमाल अख्तर साहब मौजूद हैं, वाइस चेयरमैन। आपका बहुत बहुत हिंदुस्तान लाइव पर स्वागत है। मैं दिखा दूं सबसे पहले खूबसूरत तस्वीर कि जहां पर दुल्हने बैठी हैं, दूल्हा बैठे हैं, एक साथ हैं और यहाँ तमाम बुजुर्गों की नेक ख्वाहिशात को, उनकी दुआओं को लेने के लिए मौजूद ऐसे मौके पर हिमाल अख्तर साहब। मैं सबसे पहले तो कुरैशी वेलफेयर एसोसिएशन के को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ कि
क्योंकि हिंदुस्तान जैसे मुल्क में इन लोगों ने मुस्लिम कौम को एक नई राह सिखाई है। मैं समझता हूं कि जितने पैसों में और जिस इंतज़ाम के साथ में इन्होंने ये शादी की है, तो ये पूरे हिंदुस्तान के तमाम बिरादरियों के लिए एक बहुत बड़ा सबक है और इससे एक आपस में बहुत मोहब्बत पैदा होती है और एक शादी के लिए जो एक माँ बाप के ऊपर टेंशन होती है वो इस इज्तिमाई शादियों में वो भी सब नहीं रहती है। तो मैं समझता हूँ कि जितना पैसा बचता है, अगर काश हमारी कौम इस पैसे को तालीम में लगाने लगे तो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा काम हो जाएगा। बहुत बड़ा काम हो जाएगा, बहुत बड़ा काम हो जाएगा, क्योंकि हमारा सबसे बड़ा मकसद ये है कि शादी भी हो और रौनक भी हो, लेकिन पैसे की बर्बादी ना हो। ये बात इन्होंने हारून इस्माइल साहब ने बिल्कुल साबित कर दी है कि कम से कम पैसे में बड़ी से बड़ी शादी, ज़्यादा से ज़्यादा डिशेज रख के कैसे की जा सकती है। तो मैं इस बिरादरी के लिए ये दुआ करूंगा कि अल्लाह ताला ये बिरादरी इसी तरह से मुनज़्ज़म रहे और पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान कौमों को इस बात का सबक दे सके कि सब लोगों को शादी इसी तर्ज पे करनी चाहिए। सब लोगों को शादी इसी तर्ज पे करें। बहुत बहुत शुक्रिया हिमाल अख्तर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। कुछ और यहाँ पर लोग मौजूद हैं। फ़हीम, मुझे आप भी नजर आ रहे हैं, आपकी बिरादरी का है मामला ये, किस तरह लोगों को जोड़ते हैं? देखिए, तकरीबन ये इज्तिमा 26 साल पहले स्टार्टिंग हुई थी और जिस तरीके से हाजी अनवार पीर जी अहमद साहब ने इसकी फाउंडेशन मेंबर रहे और आज की जो कुरैश बिरादरी का जो हमारे सदर हैं और उनकी जो टीम है, हाजी हारून इस्माइल साहब, हाजी वकील साहब, अल्लाह वाले भाई हाजी बल्लो साहब, एक शानदार टीम है जो हमारी बिरादरी के जिम्मेदार लोग हैं। और ये इज्तिमाई शादी होती है, इसके अंदर गरीब अमीर कोई ये नहीं है कि ये गरीब है या अमीर है, सब बिरादरी के लोग एक साथ मिलकर यहाँ एक प्रोग्राम करते हैं। इसमें कोई छोटा कोई बड़ा नहीं है, सब लोग मिलजुल कर इसको अंजाम देते हैं। और हर साल हमारी बिरादरी में तकरीबन 50 लोगों की शादियाँ होती हैं, वो 2 भाग में होती है। इससे पहले भी एक इज्तिमा हुआ और एक इज्तिमा भी ये हुआ। तो अभी जो हम ये देख रहे हैं इसके अंदर कि एक इलाके की एक बहार होती है, रौनक होती है, जो हाजी अनवार पीर जी इस बाड़ा हिंदुराव को बिल्कुल एक बहार होती है और वाकई काबिले तारीफ है वो मैनेजमेंट जो ये लोग मिलकर के करते हैं, काबिले तारीफ है वो इंतजाम जो ये लोग मिलके करते हैं। आप सोचिए कि एक मंडप में, एक शादी घर के अंदर, एक कम्युनिटी सेंटर में, एक बारात घर के अंदर एक दूल्हा एक दुल्हन के लिए जो मैनेजमेंट किया जाता है, यहाँ पर एक साथ 15 जोड़े 20 जोड़े यानी 15 दूल्हा दुल्हन एक साथ, 20 दूल्हा दुल्हन एक साथ, उनके लिए मैनेज करना ये कितना एक बड़ा टीम वर्क है और काबिल तहसीन है। ये तमाम टीम भी जो लोग मिलजुल करके इतना बड़ा काम करते हैं और इनके साथ में ये तमाम लोग शामिल होते हैं। मेरे साथ जैद अहमद भी इस वक्त जुड़ रहे हैं। बहुत खुशी का मौका, हालांकि रात का घड़ी में लगभग 3 बजे का वक्त है और इस वक्त में मैं देख रहा हूँ इतनी दुल्हनों को विदा कराया गया, फिर अब रिसेप्शन की पार्टी दी गई। क्या कहेंगे भाई? ये तो सब बड़े लोगों की, बुजुर्गों की दुआ है जो चली आ रही है। हम इसको सिर्फ मेहनत करते हैं, हम सिर्फ मेहनत करते हैं। हमारी पूरी टीम है जो हारून के साथ लगी हुई है, जो पूरी टीम हारून के साथ लगी है। हमें मतलब ये खुशी है कि बस सबके मिलजुल के काम हो जाते हैं और ये महसूस नहीं होता किसी गरीब या अमीर की शादी है। कौम के हिसाब से बहुत बेहतरीन काम है, आइंदा भी इंशाल्लाह ऐसा होता रहेगा। अच्छा, एक सवाल है, मैं हारून इस्माइल आपसे पूछना चाहता हूँ। मुझे ज़रूर बताइए, कोरोना का जो पीरियड था 2 साल का, उसमें इज्तिमाई शादी नहीं हो पाई थी, उसमें इज्तिमाई तब शादी कैसे आप लोगों ने एडजस्ट किया? उसमें एक एक करके शादियां मस्जिदों में करा दिया करते थे और घर को वैसे ही विदा कर दिया करते थे, हल्के फुल्के तरीके से। उसमें खाना दाना नहीं होता था। कमेटी ने मस्जिद में बुलाकर शादी कराई और उनको विदा करा दिया लड़कियों को। इस तरह से करा उसने। हम जरूर चाहेंगे अगर 1 मिनट का वक्त मिल जाए सिर्फ, क्योंकि इस वक्त तो दूल्हा भी और दुल्हन भी बहुत बिजी होते हैं। मैं जरूर पूछना चाहूंगा आप लोगों से खुशी के इस मौके पर, मौका ये जो मिलता है आपके तमाम बिरादरी के लोगों को, आपकी शादी हुई इज्तिमाई तौर पर, क्या आपको कहना है इस वक्त, क्योंकि दूल्हा हैं आप और आपके दुल्हन साथ में हैं? बहुत अच्छा लगा ये इज्तिमा, सब अच्छी तरह होता है माशाल्लाह और बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा इंतज़ाम होता है, अच्छा लगता है माशाल्लाह। आप चाहते हैं कि ये आगे कंटिन्यू चलती रहे प्रथा?
और लोग भी करें ये देखकर। जी इंशाल्लाह चलता रहा, अच्छा रहता है। मुझे एक मैडम की आवाज़ ज़रूर आ रही है, आपसे ज़रूर पूछूंगा। आप बता रही हैं, क्या कहना चाह रहे, बताइए। मारा था ना मेरे को, थोड़ा बहुत मैं बोल लूं। आप बोल दीजिए, बोल दीजिए। सब इंतजाम बहुत अच्छा होता है, खाना पीना, और लोग आते हैं खुश होकर ही जाते हैं, बहुत अच्छा सबको लगता है। तमाम इंतजाम बहुत अच्छा होता है और लोग बहुत आते हैं। ये देखिए, मैं पूरा एक आपको जो नज़ारा दिखा रहा हूँ रात के 3 बजे का है। इतना बड़ा सेलिब्रेशन, इतनी दुल्हने और इतने दूल्हा एक साथ, सब लोगों के खाने का इंतजाम और तमाम चीज़, सबके जो अपने अपने रिश्तेदार हैं वो एक साथ होते हैं। ये जो बुजुर्ग लोग हैं इनसे भी पूछूंगा। आप लोग जरा मुझे बताइए, आप लोगों ने अब तक 26 साल में लगभग कितनी शादियां करवा दी होंगी? तकरीबन 200-300 शादियां हो चुकी हैं और सभी लोग इसमें शरीक होते हैं। तो 26 साल में तो हजारों हो गई होंगी ऐसे इज्तिमाई शादियां। बिल्कुल बिल्कुल, हर साल तकरीबन 50 के लपेटे में होती हैं। 50, 60, 100 शादी लगभग ऐसे ही होती है। ये इसका निकाह नामा है। ये निकाह नामा है, यानी निकाहनामा इनके है। निकाह भी सबके एक साथ होते हैं। हम चले थोड़ा सा नीचे भी, एक बार जरा देखिए। दिखा दीजिए जरा सा। आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ जिस तरह ये निकाह नामा है, ये दिया जाता है, खास तौर से निकाह नामा होता है। ये 2 दिन पहले लड़का लड़की वालों से सारी फॉर्मेलिटी जो होती है निकाह होने की, वो हम सब पूरी करके इसके अंदर फिल करते हैं और उसके बाद इमाम साहब निकाह पढ़ाते हैं और फिर ये तमाम। अब यानी ये 15 जो जोड़े हैं, हाँ जी। 15 दूल्हा 15 दुल्हन, उनका जो आपने निकाह कराया सबका एक साथ हुआ, सबका एक साथ, लेकिन अलग अलग सबका एक खुतबे में। एक खुतबा होता है यहाँ पर। अच्छा, हाँ, एक ही जगह बैठकर एक ही मस्जिद के अंदर। गाजी साहब को अलग अलग एक एक जोड़े के लिए निकाह के लिए नहीं खुतबा देना पड़ता, एक ही खुतबा है और उसी एक ही खुतबे के अंदर 15 दुल्हन और 15 दुल्हन एक दूसरे के हो गए और हो गई उनकी बिस्मिल्लाह। कुछ जी, इलाके के लोग स्वागत करना चाहते हैं कमेटी का। अच्छा, तो हम आइए। चाहेंगे कि आपका भी हो इसमें। नहीं, मैं तो इस वक्त आप लोगों को लाइव लिया हुआ हूँ। आइए, मैं चलो करेंगे। बहुत शानदार चीज़ है, मैं सोचता हूँ कि आप लोगों को ज़रूर दिखाया जाए और हकीकत में ऐसा होना चाहिए। हाँ, मैं इसलिए भी चाह रहा हूँ कि आप लोग ये ज़रूर देखें क्योंकि ये एक मिसाल है और ऐसी मिसाल सबकी जगह होनी चाहिए। महंगाई के इस दौर में जब बेटी को विदा करने के लिए माँ बाप सोचते हैं, सारी ज़िंदगी भर की अपनी जो कमाई है, जमा पूंजी है, उसको लगा देते हैं उसका डोला उठवाने में, लेकिन फिर भी तमाम इंतज़ाम होने के बाद भी कुछ कमियां और अधूरा सब कुछ रह जाता है। लेकिन आज मैं देख रहा हूँ, हकीकत में दिली खुशी हो रही है ये देख करके, एक साथ 15 शादियाँ, 15 दूल्हा 15 दुल्हने, सबके एक साथ निकाह और फिर इस तरह से उनकी रुखसती, एक बहुत बड़ा काम है। और जिस तरह से ये इन लोगों ने इंतज़ाम किया है, ये एक मिसाल है, ये आप लोगों को भी कायम करनी चाहिए। और बल्कि मैं कहूँगा कि तमाम जितने भी आसपास के, दिल्ली ही शहर नहीं बल्कि देश में जहाँ जहाँ हमको देख रहे हैं, उनको सबको ये बात मैं ज़रूर बताना चाहता हूँ, अगर कोशिश करें तो आप लोगों के यहाँ भी ऐसा ही हो सकता है, एक साथ मिल करके। मुझे लगता है कि मैं इस स्वागत का कोई हकदार नहीं हूँ, बिल्कुल हकदार नहीं हूँ, लेकिन आप लोगों ने किया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नेक ख्वाहिशात और शुभकामनाएं आप सबको, और आगे तक इसी तरह से जो दूल्हा दुल्हन है वो आगे तक हैं। ये इस कमेटी के लोगों का, जो यहाँ की मैनेजमेंट कमेटी है, प्रबंधन कमेटी, इनका ये स्वागत कर रहे हैं क्योंकि इन लोगों ने उनके लिए खाना पीना 3 दिन तक जो शादी का समारोह होता है, यानी निकाह से पहले माइयों तक, और माइयों मतलब उपटन जो है उससे लेकर के, बहुत बहुत शुक्रिया, उपटन से लेकर के निकाह कराना और उसके बाद फिर बारात का, फिर रुखसती के बाद फिर रिसेप्शन, ये सारी चीज़ें होती हैं। बहुत खूब ये तस्वीर है और हकीकत में मुझे आप लोगों को बहुत दिखाते हुए ये मुसर्रत हो रही है कि मैं आज इन लोगों के बीच में यहाँ पर पहुँचा हूँ। ये निकाह, तमाम निकाहनामा है, मैं दिखा दूँ। इस तरह से 15 निकाहनामे एक साथ लाए गए हैं। आज तक शायद ही कभी आप लोगों ने देखा होगा कि जहाँ कहीं 15 निकाह एक साथ हुए, 20 निकाह एक साथ हुए, और वो सब तमाम लोगों के निकाहनामा इस तरह से हैं। ये सबके अपने अपने रिश्तेदार हैं जो अपने अपने दूल्हा दुल्हन के पास पहुंचते हैं और आगे तक यही तस्वीर
बेहद खूबसूरत तस्वीर है और आप सबको इस खुशी के मौके पर शामिल करने का मकसद सिर्फ इतना ही है ताकि एक पैगाम जा सके, एक मैसेज जा सके कि देखिए इस तरह से भी हो सकता है। महंगाई के इस दौर में अगर खुशी मिलने के लिए, बेटी को रुखसत करने के लिए महज 60,000 से 1 लाख रुपया दिया जाता है और आप सोचिए कि आज के टाइम में कुछ नहीं है। मुझे लगता है हारून इस्माइल, 1 लाख रुपए के अंदर अगर शादी निपटती है तो ये तो एक बहुत बड़ा, मैं कहता हूँ कि खाली 1 लाख रुपए में शादी नहीं निपट रही। हाँ, करोड़ों रुपए हमारी बिरादरी का भी बचता है। एक ही फंक्शन में 15 दूल्हा 15 दुल्हने, दोनों तरफ के खानदान, करोड़ों रुपए जो बर्बाद होता था कपड़ों में और दूसरे कामों में, वो भी बचता है। किस तरह से बचता है चाचा, आप बताइए मुझे। ये हम लोग जो है एक तरीके से पैसे जो है उनको जायज तरीके से खर्च करते हैं, हिसाब से, काउंटिंग हिसाब से। हाँ, और इसको नाजायज बिल्कुल बेजा खर्च होने नहीं देते। खर्च नहीं होने देते। हाँ। बिल्कुल। अच्छा, मैं आपसे और समझूंगा, खाने का मेन्यू कैसे डिसाइड कर पाते हैं आप लोग? बस मैं कमेटी क्योंकि बैठ के डिसाइड अब करता मान लीजिए मुझे कोई चीज पसंद नहीं, दूसरे को पसंद है, तो ये कैसे आप लोग डिसाइड करते हैं? हूं। हम इसके अंदर हाँ ये सारा सिस्टम जो है कमेटी डिसाइड करती है। हाँ, कोई एक आदमी इसमें फैसला नहीं लेता, सब कमेटी के लोग बैठते हैं और उसके अंदर जैसे कि बिरयानी है मटन की, कोरमा है मटन का, वेज है, नॉन वेज है, चिकन की आइटम है, रोस्टेड है, ये सारी चीजें होती हैं। स्वीट डिश है, तीनों दिन अलग अलग वैरायटी होगी, मेनू अलग अलग होगा। और दूल्हा के दोस्त भी हैं कोई? हाँ, आइए ना भाई, दूल्हा के दोस्तों की फरमाइश भी पूरी होती है इज्तिमाई शादी में। बताइए बताइए मुझे, कुछ दूल्हा के दोस्त भी होंगे। जरूर जरूर जरूर, आइए आइए आइए। अक्सर दूल्हा के दोस्तों को शिकायत हो जाती है कि भाई हमारी कुछ खातिर नहीं हो रही, या मैं आपसे समझना चाहता हूँ। हाँ, दूल्हा के भाई चालू करो इसको, दूल्हा के खाल। जी बताएं। आपको कैसा महसूस हुआ? तो दोस्त की शादी हुई है। भाई बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया हमारे को जिस में। मेरा सवाल नहीं समझे आप लोग। दूल्हा के दोस्तों को अक्सर शिकायत ये होती है कि दुल्हन वालों ने हमारा स्वागत अच्छा नहीं किया या हमें खाना अच्छा नहीं खिलाया। जहाँ 15 दूल्हा और 15 दुल्हने, वहाँ आप लोगों के साथ कैसा ट्रीटमेंट हुआ है? माइंड बॉबलिंग ये होता है, माइंड बॉबलिंग, माइंड ब्लोइंग। माइंड बॉबलिंग, माइंड ब्लोइंग अलग होता है, माइंड बॉबलिंग अलग। ये बॉबलिंग है, ये नई टर्मिनोलॉजी। ये नई टर्मिनोलॉजी है। वाला हिस्सा करा है इन्होंने। आप बताइए मुझे, आप भी दूल्हा है क्या? नहीं, अच्छा, तुझे दूल्हा लग रहा है? दोस्त है, दूल्हा के दोस्त है, दूल्हा से ज्यादा लग रहे हैं। आपका स्वागत अच्छा हुआ? बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ, बहुत खूब, बहुत शानदार, बहुत शानदार। इतनी दुल्हनों का, इतने दूल्हाओं का इंतजाम एक साथ में, एक ही समझिए तो टेंट के नीचे। अच्छा, मैं खाने का जो जिक्र कर रहा था आपसे, तो वो आप लोग डिसाइड करते हैं, कमेटी डिसाइड करती है? कमेटी डिसाइड करती है और उसके अंदर वैरायटी भी बनाई जाती है ताकि किसी को नॉन वेज में चिकन खाना है, नहीं खाना, किसी को कुछ आइटम पसंद है, नहीं है, उस हिसाब से हम सारा कुछ मिक्स करके बनाते हैं। वेज भी वेज का भी रखते हैं। डिस्कस करती रहती है, 1 महीने से? 1 महीने से डिस्कस करती है मीनू के बारे में। वालेकुम सलाम। अच्छा, ये हाथों हाथ स्वागत भी होता रहता है। वाह भाई वाह, मतलब ये अच्छा काम करने का आज स्वागत। आखिरी दिन था ना, आज आखिरी दिन है, वलीमे का दिन था, आखिरी दिन था, इसलिए अब इसको बंद। इस मौके पे जो और दूसरी बिरादरियां हैं या जो लोग हैं, एक शादी में लोग आजकल 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 50 लाख, करोड़ तक खर्च कर देते हैं। क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैसेज ये देना चाहते हैं कि पूरी हिंदुस्तान के अंदर मुस्लिम कम्युनिटी में हाँ, जितनी भी बिरादरियां हैं, सब हमारे इस काम को फॉलो करें और अपनी बिरादरियों को तरक्की की राह पे लेकर जाएं। गलत तरीके से पैसे का खर्च बंद करें, सही तरीके से इसी तरह से आप अपने घरों के अंदर शादियां करें ताकि बिरादरी के अंदर सही तरीके से लोग कारोबार में और दूसरे तरीकों के अंदर जाएं, जाया ना हो सके। जाया ना हो। मकसद यही है कि जाया ना हो सके। अच्छा, ये तो आप लोगों ने दुल्हनों का और दूल्हाओं का,
15 दूल्हा 15 दुल्हन का पंडाल इधर लगाया हाँ जी, है। हाँ। और ये सामने क्या है, अगर मुझे मुख्तसरन दिखा सके। सामने जो है हमारे साथ इस वक्त हिंदुस्तान के बाहर से भी बहुत लोग जुड़े हुए हैं और लोग लिख रहे हैं। कुछ लोगों ने लिखा कि हम सऊदी से देख रहे हैं और कुछ अपना वक्त याद कर रहे हैं। कोई लिख रहा है कि हम लोग कनाडा से देख रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप लोगों का, बाहर से आप लोग तस्वीरें देख रहे हैं। ये तमाम रिश्तेदार अपने अपने दूल्हा और दुल्हनों के साथ में। तो ये जो पंडाल दिख रहा है, यहाँ पर क्या इंतजाम है आपका सामने? यहाँ पर लेडीज की सीटिंग है, जेंट्स की सीटिंग है, हाँ। और फिर लास्ट के अंदर डाइनिंग है। और जो निकाह आप कराते हैं वो इस मस्जिद शेखान में। ये दिखा रहा हूँ आपको, ये मस्जिद शेखान है बाड़ा हिंदू राव की। एक साथ 15 दुल्हन 15 दुल्हाओं के जो निकाह हैं वो इस मस्जिद में हुए हैं। बेहद कदीमी मस्जिद है, पुरानी मस्जिद है। सबके निकाह एक साथ हुए और फिर जो उससे पहले की जो रस्में हैं, मैं दिखाऊं तस्वीर आपको। ये दुल्हन है जो कि अपने अब शौहर की तरफ आगे बढ़ रही हैं। वहां पर जाकर के बैठेंगी और फिर आगे अभी क्योंकि डाइनिंग इनका पूरा हुआ है, ये आपको मैं दिखा दूं। कुरैश वेलफेयर एसोसिएशन, इनकी एक पूरी तंजीम है, एसोसिएशन बनी हुई है। ये उनकी जानिब से किया गया है। और फिर मैं आपसे कहूँगा, महंगाई के इस दौर में कि जब बाप अपनी लाडली को, अपनी बेटी को रुखसत करने के लिए माँ और बाप मिलकर सोचते हैं तो पूरी पूरी जिंदगी लग जाती है उनको विदा करने में। और आप सोचिएगा जरा इस बात को जरूर कि एक बेटी या बेटे की शादी में लाख रुपए का भी खर्च नहीं और उसमें इतना अच्छा इंतजाम। अच्छा, एक बात मुझे बताइए, दूल्हा वालों की तरफ से कितने लोग और दुल्हन वालों की तरफ से कितने लोग अलाउ होते हैं? पूरी बिरादरी अलाउड है। उसके अलावा बाहर के भी, वो जो भी जितने भी बुलाना चाहें, 10, 20, 50 आदमी, 100 आदमी बुला सकते हैं। और हम सबको वेलकम करते हैं। और वो जो खाना हमारा है वही सबके लिए। मैं आपको बता दूं, मुझे जो कमेंट आ रहे हैं लखनऊ से, सऊदी अरब से, बेंगलोर के अलावा ऑस्ट्रेलिया से लिखा है और अबू धाबी से लिखा है। तमाम लोग आप लोगों के इस कदम की बहुत तारीफ कर रहे हैं कि आप लोगों ने इतना बड़ा काम ये अंजाम दिया है और हर साल आप लोग देते आ रहे हैं। तो पूरे इलाके के अंदर तो मुझे लगता है ये सब जो पंडाल लगा हुआ है लगभग 300-400 मीटर से ज्यादा एरिया में लगा हुआ है। तो दुकानदारों का कैसे कोऑपरेशन रहता है? दिन में दुकानें चलती हैं, रोड खुल जाता है और शाम होते ही जो है फिर दोबारा से बात बंद करते हैं। हाँ जी, थोड़ा सा आप लोग भी बताएं। यहाँ पूरी बिरादरी एक साथ है। हाँ, हमारे हल्की सी आवाज, पूरी कुरैश बिरादरी एक साथ। बड़े हाँ, सबको एक साथ लेके आओ भाई, सब आगे आओ, बड़े जितने तमाम लोग आए, जरूर आए, बिल्कुल। जित हाजी साहब आप भी आओ आगे। ये तमाम बड़े लोग हैं और ये वो बिरादरी है कुरैशियों की, बड़े हमारे, जो कि ये इन लोगों की आप सोचिए काविशें, इनकी कोशिशें जो आज ये रंग लाई हैं। आप लोग जो देख रहे हैं, इनको सलाम और प्यार भेज रहे हैं दुनिया के अलग अलग कोने से। जिस तरह से आप लोगों ने मुझे लिखा है, इस बिरादरी के लिए लिखा है, मैं आप सबसे यही अपील करता हूँ, जो जहाँ पर भी रहने वाला है, अगर आप लोगों के यहाँ भी इज्तिमाई शादी का चलन चल जाए, यानी आप लोग भी जॉइंट मैरिजेस कर सकें और ऐसे ही एक साथ दूल्हा और दुल्हन बिठा करके वो तमाम रस्में वादे भूल जाइए जो पहले हुआ करते थे। वो तमाम हालात जो महंगाई के इस दौर के अंदर एक बाप को करना बड़ा मुश्किल होता है, कमर टूट के रह जाती है इस महंगाई की वजह से। आज अगर ये लोग सब मिलजुल करके इतना बड़ा कदम उठा रहे हैं तो जितनी तारीफ की जाए कम है। और मुझे आज यहाँ आकर के आप लोगों तक ये तस्वीरें दिखाने में वाकई बहुत खुशी महसूस हो रही है कि कम से कम मैं इस इज्तिमाई शादी का एक हिस्सा बन सका और आकर के आप लोगों तक, देश और दुनिया के कोने कोने तक इन तस्वीरों को पहुँचाने के लिए यहाँ पहुँचा। तो मुझे इन सबसे ज्यादा खुशी हो रही है। और एक पैगाम, एक मैसेज जो बार बार दे रहा हूँ, वो आप लोग भी कीजिए इसी तरह कि जहाँ कहीं भी अगर कोई बिरादरी नहीं भी है तो 2-4 लोग मिल करके एक साथ उन बेटियों की शादी करें, उन लाडलियों को मोहब्बत के साथ रुखसत करें और उन दुआओं के साथ कि उनका आगे तक की जिंदगी का सफर आसान रहे और खुशियों भरा रहे। आगे का क्या हिस्सा है जो आप मुझे दिखाना चाहते हैं? ये किस तरह से आप लोगों ने डिजाइन किया? लड़कियां लड़के अलग अलग रहते हैं, मतलब महिलाएं, और ये एरिया जो है ये इधर से आई है। हाँ, इधर से आई है। ये 2 रास्ते बना रखे हैं। हाँ, ये तो है। देखिए कितना बड़ा पंडाल है। ये कोई फार्म हाउस नहीं है बल्कि एक रोड है, और रोड भी बाड़ा हिंदू राव मेन रोड। उस मेन रोड पर शादी का इतना बड़ा
बड़ा समारोह और उसका आयोजन करना, उसको मैनेज करना काबिले तारीफ है। सलाम है जी आप लोगों की इस कोशिश को और एक मिसाल जो आप लोगों ने कायम की है। तो खाने पीने का जो इंतजाम, हाँ बताइए बताइए। कहना चाहूँगा कि सबसे अच्छी चीज़ ये है इस फंक्शन की कि जैसे लड़की वालों की तरफ से फंक्शन है या लड़के वालों की वजह से उन सबसे हमने कह दिया आप रेस्ट कीजिए, सारी जिम्मेदारी हमारी कमेटी की है। वाह भाई वाह, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। यानी इस वक्त जो एक बात ये बता रहे हैं भाई, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नवेद है। नवेद एक बात बता रहे हैं कि लड़का और लड़की वालों को कह दिया जाता है कि आप लोग अब घर जाइए, सुकून से रहिए। दिन तय कर दिया जाता है, टाइम फिक्स कर दिया जाता है और उसके बाद फिर जितना भी चाहे खाने का सामान हो खाना या बचता है तो भेजा जाता है लड़का और लड़कियों के लिए। अच्छा हाँ, क्या होता है? खाना बचता है तो लड़का और लड़कियों को टिफिन भेजे जाते हैं, उनके घर वालों के लिए और लड़की वालों के लिए। अच्छा, उनको टिफिन भी भेजा जाता है, भेजा जाता है। तो उनको कह दिया जाता है भाई अब आप अपने घर जाओ, अपने घर जाओ, फिर बाकी काम आप करेंगे, सब हमारा, बाकी आप लोग सब करेंगे। सब कमेटी है, जितने भी बड़े हमारे आ रहे हैं, मैं वकील अल्लाह वाले भाई, भाई शमीम, भाई खलील, भाई जेठो, हाँ मैं दिखा दूं, पूरी कमेटी दिखा दूं मैं। ये सारे बड़ों की, बुजुर्गों की, ये तमाम लोग हैं जो शामिल हैं इतने बड़े इस आयोजन के लिए। अच्छा, खाने का फिर पकवाने का कैसे रहता है? आइए दिखाते हैं। अच्छा, एक दिन में एक बात और बताइए, एक दिन का फंक्शन है, उसमें कितने लगभग लोगों का आप बनवाते हैं? 2000 5000 कुछ तो अंदाजा होगा? माइयों में बनवाते हैं 6000 आदमी होगा, उपटन में। उपटन में। अच्छा, बारात में होता है 8 साढ़े 8 हजार आदमी होगा। 8 साढ़े 8 हजार? हाँ जी। अच्छा, और वलीमे में 6.5 7 हजार आदमी होगा। 6.5 7 हजार। ये इधर आइए आप जी। ये हमारे इलाके के फ्रीडम फाइटर रहे हैं अल्ताफुर रहमान साहब। जी जी जी। ये उनकी सबसे बड़ी साहबजादी है अल्ताफुर रहमान साहब की। हाँ जी हाँ। अच्छा, तो आपकी भी सरपरस्ती में होता है सब कुछ? मेरा सब छोटी बहन है, इनकी छोटी बहन के बच्चे हैं ये। अच्छा अच्छा अच्छा। अब देखिए पंडाल खत्म नहीं हो रहा, मैं वहाँ से यहाँ तक आ गया आप लोगों के साथ कमेंट्री करता हुआ, और घड़ी में इस वक्त लगभग 3:13 का समय है, रात का ये पहर है और ये तमाम लोग खुशी से इस आयोजन को करते हैं और अपनी बहनों को, अपनी बेटियों को, अपनी लाडलियों को फिर यहाँ से दुआओं के साथ में रुखसत करते हैं। हाँ, तो मैं खाने का पूछ रहा था। खाने के नहीं चल रहे जी, आगे ये आपको किचन दिखाते हैं। अच्छा, फिर डाइनिंग दिखाते हैं। अच्छा, सब कुछ रोड पे? सब कुछ रोड पे। इसमें प्रशासन का सहयोग रहता है कि नहीं? प्रशासन का सबसे ज्यादा सहयोग है। किस तरह से, कुछ बता सकें, आप बताएं। प्रशासन हमेशा हमारा सहयोग करता है, वो दिन में अपने कैफे खोल देते हैं। हाँ। और रात को फिर बंद कर देते हैं, उसके बाद कोई तकलीफ नहीं होती, आराम से सारा प्रोग्राम होता है, कोई परेशानी की बात नहीं। जद्दा से एक मैसेज है आपके लिए, पूरी तमाम लोगों के लिए जद्दा से एक मैसेज आया है और उन्होंने कहा है कि आप लोगों ने एक बेहतर राह दिखाई है, हम लोग इस पे चलने की कोशिश करेंगे। जद्दा से आया है, ये जद्दा से आया है जी। पुलिस का काफी कोऑपरेट रहता है हमारे। अच्छा, पुलिस का कोऑपरेशन रहता है। देखिए इसमें डीसीपी नॉर्थ, हाँ, एसीपी सदर बाजार और एसएचओ सदर बाजार ने खास तौर से इंटरेस्ट लिया, ये कहकर के ये बच्चियों की शादियों का काम है, पुण्य का काम है, सवाब का काम है। हाँ हाँ, तो ये बच्चे, हाँ, पुलिस पूरा कोऑपरेट करेगी। हाँ, नहीं तो इस तरीके से रोड का बंद होना आसान बात नहीं है। रोड का बंद होना आसान है। ये इधर क्या पक रहा है? ये आप आइए आगे, इधर आइए। हाँ हाँ हाँ, ये मुगलाई खाना जो है वो ये डाइनिंग एरिया है। इधर मैं दिखाऊं आपको आगे की तरफ में, ये डाइनिंग एरिया है, यानी इतने लोगों के लिए 3 4 5 हजार आदमियों के लिए एक साथ खाने का इंतजाम होता है। देखिए पूरा किचन का ये एरिया एक बना दिया जाता है। बेटा थोड़ा साइड होइएगा। और यहाँ पर ये तमाम देगे वगैरह बनती हैं, खाना पकता है और फिर उसके बाद उसको लड़का और लड़की वालों के घर ये पहुँचाया जाता है। ये देखिए बचा हुआ खाना है। हाँ, ये सब ये टब रोटी वगैरह के इसके ये सब जो बचा है अभी सब फ्रेश ताज़ा बनता है। फ्रेश। अच्छा, ये जी हाँ हाँ, मुझे दिख रहा है, देग में दिख रहा है, मुझे खाना दिख रहा है, बहुत खूबसूरत। हाँ हाँ जी जी, सब में है। तो ये आप लोगों की एक बहुत वाकई बड़ी टीम है, सबको सैल्यूट है, मेरा सलाम है। इतने बड़े जज्बे के साथ आप काम करते हैं और एक दिन में लगभग 5-6 हजार आदमियों का खाना पकना, उनको फिर बिठा करके खिलाना, और फिर कोई भी ऐसा नहीं होता कि जिसको कोई भूखा पेट चला जाए है। हाँ जी, कोई ऐसा नहीं होता। कोई शिकायत तो करता होगा? कोई नहीं करता। नमक मसाला तो बताता नहीं होगा। जी, अभी तक आप देखिए खाना बचा है तो शिकायत का काम ही नहीं। शिकायत का काम। आओ इधर आओ,
इधर ये तंदूर हैं जहाँ इकट्ठे तंदूर लगाए जाते हैं। देखिए पूरा आगे तक सारा इंतजाम ये लोग करते हैं। और मैं जब यहाँ पहुँचा था तो खूब बड़ा एक आयोजन चल रहा था, तमाम लोग इकट्ठे सब खा पी रहे थे। जी आइए आइए आइए। आपकी जिम्मेदारी किस चीज की थी? की जिम्मेदारी है तो खाना सर्व कराने में बनाइए उसको। तो भाई इनको भी, हाँ बिल्कुल, इनका स्वागत तो बनता है भाई, इनका तो स्वागत। ये कमेटी का हमारे मेंबर हैं, उस वक्त थे नहीं वहाँ। हाँ हाँ, ये यहाँ पर इंतजाम संभाल रहे थे, 3 दिन से यही संभालना है। हाँ ये है, ये गुलफाम है, गुलफाम साहब, इनका भी स्वागत होना चाहिए। बिल्कुल बड़ी बात है भाई, जब इतनी बड़ी जिम्मेदारी आप लोग संभाल रहे हैं। भाई नारे तो बनता है यहाँ। अरे अरे अरे, ये कोई इलेक्शन रोटी के लिए आप आए हुए हैं, बड़े मशहूर है ईद का रोटी। देखिए कितने आज लोगों की रोटी बनाई होगी, आज कितनी किलो होगी? 5000। तो कितनी रोटी बनी? ये तकरीबन 800 की रोटी बनी। 800 किलो, बहुत बड़ी चीज है। ये 5000 आदमियों की रोटी इन्होंने बनाई है। वेजिटेरियन वाले ने वेज अलग बनाया, पूरी भटूरे अलग बने और बिरयानी अलग है। बिरयानी अलग है। ये तो रोटी का उन्होंने हिसाब दे दिया। अलग है, मलाई टिक्का अलग है, वो भी अलग है। बहुत खूब, बहुत शानदार। चावल और हलवा। मीठे में आज 2 आइटमें थी। हाँ, मूंग की दाल का हलवा और गुलाब जामुन। वाकई भाई आप लोगों की मेहनत है और मुझे लगता है ऐसा कि इस काम को आप लोग जारी रखें और बाकी बिरादरी वाले भी, बाकी लोग भी जो नहीं भी बिरादरी वाले हैं, इंडिविजुअली इस काम को जारी रखें। और मैं एक बार फिर कहूँगा, इस पूरी कमेटी के इन बुजुर्गों से, नौजवानों से, इन बच्चों से, जितने भी लोग साथ लगे हैं, जितने भी लोग इनके आगे बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लेते हैं, उन सबको काबिल मुबारकबाद। हम यही दुआ करते हैं कि अल्लाह अज़्ज़ व जल आप लोगों को कायम और दायम रखे और आप लोग अपनी इस कोशिश को जारी रखें ताकि ये नज़ीर बन सके, ये मिसाल बन सके उन लोगों के लिए जो लोग इनफरादी तौर पर शादी करते हैं। मैं कहता हूँ आज से कि आप लोग अब इज्तिमाई तौर पर शादी किया करें। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हिंदुस्तान लाइव पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं बेल आइकन हमारी खबर की पहली नोटिफिकेशन के लिए। फेसबुक पर हमारा पेज हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया फॉलो और लाइक कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू फॉर नाउ। जाते जाते बस इतना ही कहूँगा कि अगर कहीं भी कोई भी कोताही, कोई चूक हमारी कवरेज के दौरान हुई हो तो इस वक्त इतना बड़ा ये आयोजन है, उसी को देखते और सोचते हुए माफ़ कीजिएगा। थैंक यू फॉर नाउ।